आइएगा, शुरुआत करते हैं 29वें नंबर सवाल के साथ। 29वां नंबर सवाल क्या बोलता है? सवाल 29वां बोल रहा है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आइएगा, 29वां सवाल क्या बोलता है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजेशन का स्रावन कहाँ से होता है? तो फर्टिलाइजेशन का स्रावन की बात करेंगे, यह कहाँ से होता है? तो यह होता है परिपक्व जो है कि अंडा से जो है कि आपको होता है, अंड से जो है कि आपको होता है। देखिएगा, तो परिपक्व जब अंडा होता है तब हम आपको क्या बताए थे कि जब जो है कि यूट्रस की संख्या कितनी होती है, यूट्रस की संख्या, सॉरी, ओवरी की संख्या कितनी होती है? ओवरी की संख्या जो है कि आपको दो जो है कि आपको होती है ना? दो जो है कि आपको ओवरी की संख्या जो है कि हम आपको बताए थे। और ओवरी से जब जो है कि एक जो है कि परिपक्व होता है तो ये किसके दीवार पे चढ़ने लगता है? फिलोपियन ट्यूब के दीवार पे जो है कि आपको चढ़ने लगता है। और ये फिलोपियन ट्यूब के दीवार पे फर्स्ट वीक में जो है कि आपको चढ़ता है, उसका सेकेंड वीक में जो है कि आगे तक बढ़ता है, थर्ड वीक में पूरा अंतिम सिरा पे जो है कि आपको जाके रुकता है। और यहाँ पर स्पर्म का इंतजार करता है, शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो चौथे वीक में ये क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल के मदद से ये जो है कि आपको क्या होता है, शरीर से जो है कि आपको खराब हुआ अंडा जो है कि आपको क्या होता है, बाहर जो है कि आपको निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्व जो है कि अंड हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। मानव प्रजनन में निषेचन का प्रारंभ करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजेशन का स्रावन परिपक्व अंडा से होता है। फर्टिलाइजेशन एक शुक्राणु और इग्नू जो है कि आपको टेनिक जो है कि एजेंट होने वाला है। और यह परिपक्व जो है कि अंडा के ऊपर पाए जाने वाला है ना ग्लाइकोप्रोटीन से स्रावित जो है कि आपको करता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन फिलोपियन नलिका, इसी को क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब में जो है कि आपको होता है, जो हम आपको अभी बात बताए हैं। आगे देखते हैं। और माँ के गर्भ में बच्चा को भ्रूण को पोषण माँ के जो है कि आपको गर्भ में उपस्थित किससे होता है? तो ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है। और प्लेसेंटा का अन्य नाम की बात करेंगे, गर्भनाल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? प्लेसेंटा को जाना जाता है। और ये गर्भनाल देखते होंगे ना कि बच्चा जब जो है कि पैदा लेता है तो उसके नाभि के पास जो है कि चिमटा लगा के काट दिया जाता है, वही जो है कि गर्भनाल होता है, वही आपका क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। और बाद में ये जो है कि आपको गर्भनाल से जो है कि आपको जो काटा जाता है मांस के अंश को, वो जो है कि समय के हिसाब से खुद ब खुद जो है कि आपको बाहर गिर जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। 30वें नंबर सवाल की बात करेंगे। 30वां क्या बोलता है कि जीवों के द्विनाम पद्धति का दो घटक कौन सा है? तो दो घटक में एक उसका वंश होगा, एक उसका क्या होगा? जाति होगा। क्या होगा? एक वंश होगा और एक जाति होगा। एक वंश के नाम पर होता है और एक जाति के विशेषताएं के नाम पर होता है। और इसी को जो है कि आपको द्विनाम पद्धति की बात करेंगे। देखिएगा, जीवों के द्विनाम पद्धति में घटक वंश और जाति का होता है। प्रत्येक जो है कि जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से बनता है, जिसमें एक वंश होता है और एक क्या होता है? एक जाति होता है। और जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, होमो, होमो इसका क्या हुआ? होमो इसका वंश हुआ। और स्पेनिश की बात करेंगे, स्पेनिश इसका क्या हुआ? होमो स्पेनिश जो है किसका? जाति जो है कि आपको हुआ था। अब नाम पद्धति का विकास किसने दिया था? तो यह विकास किया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, है ना? इसलिए वर्गीकरण के जनक किसे माना गया है? कैरोलस लिनियस को जो है कि आपको माना गया है। लेकिन फाइव जो है कि क्लासिफिकेशन ये किसने किया था? वर्गीकरण को 5 जगत में बांटा था, ये वेटेकर के द्वारा जो है कि आपको बांटा गया था, वेटेकर के द्वारा। और 5 जगत में कौन कौन है? एक है मनोरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा क्या होगा? एलिमिनिया जो है कि आपको होने वाला है। ये 5 जगतों सर में जो ये है कि सब आपको मोनेरा बांटा। पोटेस्टा पादप कवक जंतु यही वाला सब है ना? हाँ, वही ना हुआ। मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, है ना, पादप हो गया, है ना। उसके बाद जो है कि एनिमिनिया मतलब कि मानव हो गया, और जो है कि फंजाई मतलब कवक हो गया, है ना। फंजाई मतलब क्या हो? कवक जो है कि आपको हो गया। अगला 31वां नंबर सवाल की बात करेंगे। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा? अच्छा, पेशियों का हड्डी बोल रहा है। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर 3 जो है कि आपको, है ना, BBL, है ना, MBT, है ना, और एस एमएमएस था ना, एमएमएस था, है ना, यही तीनों था ना, है ना। बी से बोन से जोड़ता है कौन? एल से लिंगामेंट। कौन जोड़ता है? एल से लिगामेंट। लिंगामेंट। एम से जो है कि आपको मसल्स को, बी से बोन जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ टेंडन। मसल्स को पेशी दिया है मतलब मांस पेशी, मतलब कि एम हो गया, आई बोन हो गया मतलब बी हो गया। तो एम बी टी का जो है कि फॉर्मूला लगाइएगा तो टी से टेंडन यहाँ दे रहा है, टेंडन मतलब कंडरा,
हो गया, यस ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और एमएमएस का एक होता है कि मसल से कौन जोड़ता है, तो ये सिलेक्सियोर सिलेक्शन जो है कि आपको जोड़ सिलेक्सियोर। सिलेक्सियोर जो है कि आपको जोड़ता है। यही तीन जो है कि आपका संपूर्ण चीजों में काम करेगा। पहला बीवीएल हो गया, दूसरा एमबीटी हो गया, तीसरा एमएमएस जो है कि आपको हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यस अस्थि की बात करेंगे। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है और यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और प्रत्येक अस्थि के चारों जो है कि आपको चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्माण एक जो है कि दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे ही पेरी ऑट्रियम जो है कि आपको कहते हैं। ऑट्रियम है ना, ऑस्ट्रियम जो है कि आपको कहते हैं। अस्थि को अस्थि से लिंगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है और कार्टिलेज उपास्थि के बारे में, यह मानव शरीर और अन्य जो है कि आपको प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। एक कार्टिलेज जो है कि आपको हमेशा कैसा होता है, मुलायम जो है कि आपको होता है, और हड्डी जो होता है वो कठोर होता है। और यह एक हार्ड टिश्यू है, लेकिन बोस बोस की जो है कि अब मकसद से नरम और अधिक लचीला जो है कि आपको होता है। कार्टिलेज हड्डी को जो है कि आपको कार्टिलेज जोड़ों को चिकनाई देकर हड्डियों को आपस में रगड़ने बिना जो है कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद जो है कि आपको करता है। और कार्टिलेज हड्डी के सिरों को नुकसान से बचाने के लिए हड्डी के बीच में अंकुश बनाने में जो है कि आपको मदद करता है। कौन, ये कार्टिलेज जो है कि आपको करता है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि आपका मानव के शरीर में कुछ हिस्से जैसे नाक, कान और लगभग पूरी तरीका से उपास्थि से जो है कि आपको बना हुआ है। अगला देखते हैं, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होगा, तो मोनेरा में जो है कि आपको नहीं होगा। मोनेरा की बात करेंगे। मोनेरा जो होता है ये जो है कि आपको प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। और जो 70s पाया जाएगा तो कैसा कोशिका होगा, विकसित कोशिका की अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका जो है कि आपको होगा। और जैसे ही अविकसित कोशिका होगा उसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा मोनेरा के अंदर। जब बाकी ये कवक हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, स्लाइमन मोल्ड हो गया, ये सब जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। ये सब विकसित कोशिका के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। देखिए क्या लिखा है, मोनेरा को छोड़कर अन्य सभी जो है कि यूकैरियोटिक जीव जो है कि आपको होने वाले हैं। और मोनेरा एक प्रकार का कैसा है, प्रोकैरियोटिक जीव जो है कि आपको होने वाला है। प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिका होती है, मतलब सही से विकास नहीं हुई रहती है। और इसमें इसमें जो है कि कोशिका की झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और इसमें कैसा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम जो है कि आपको पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होता है और इसमें कैसा राइबोसोम पाया जाएगा, 80s राइबोसोम जो है कि आपको पाया यस जाएगा। और इसके विकास में विकसित कोशिका पाए जाते हैं 80s वाले में। और स्लाइमन और प्रोस्टा सभी जो है कि कैसा जीव होने वाले है ना, प्रोटेस्टा जो है कि आपको यूकैरियोटिक जो है कि यूकैरियोटिक। आपको होने वाले। ये सेल नाम का चैप्टर में हम आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब पे चर्चा ऑलरेडी किए हुए हैं, किया है ना सब पे चर्चा। यस सर। आगे चलते हैं। अगला है आपका 33वां नंबर सवाल। क्या बोलता है, 33वां सवाल बोलता है कि मानव शरीर में पीत का क्या काम होता है। कल ही आया होगा, कल लाइव वाला सेशन में देखा होंगे, क्वेश्चन रहा होगा। पीत का काम की बात करेंगे। पीत का काम जो है कि आपको वसा का पाचन और पाइसीकरण और वसा को विलीय में जो है कि विटामिन का अवशोषण करना होता है। पीत की बात करेंगे। पीत पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर। और लीवर को ही क्या कहते हैं, लीवर को ही यकृत के नाम से यकृत। जानते हैं, कहते हैं यकृत के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। लेकिन पीत का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पीत जाकर जमा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में जाकर जो पित्ताशय। है कि आपको जमा होता है। और पित्ताशय में जो पीत जमा होता है, इस पीत का रंग कैसा होता है, इस पीत का रंग होता है आपको पीला रंग का होता है। कैसा होता है, पीला रंग का जो है कि आपको पीला। होता है। लेकिन पित्ताशय जो है कि बाहर से देखने में कैसा आपको दिखाई दिया था, हरा रंग का दिखाई जो है कि आपको दिया था, है ना। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना वो पीला होता है। और लिक्विड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, कैसा लिक्विड होता है, क्षारीय होगा सर, अम्लीय को क्षारीय क्षारीय कहते लिक्विड, है ना। क्षारीय लिक्विड जो है कि आपको होता है। और ये क्षारीय लिक्विड जैसे ही अम्ल में मिलेगा वो क्षार इसीलिए ना बोलते हैं कि नहीं देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है फिर, है ना। कितना हम चिल्लाते रह जाएंगे, बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, लेकिन नहीं सुनना है तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसा ही नहीं करते हैं,
है ना, बहुत कुछ कंटेंट देने का प्रयास जो है कि आपको करते हैं, है ना। और नहीं तो हमरो वह आता है कि 40 मिनट में भी सेशन समाप्त कर देंगे 20 क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सोचते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा दे दे, लेकिन कोई जुड़ने का नाम ही नहीं लेता, है ना। कल भी ले रहे थे तो कल जो है कि कुछ ही लोग जुड़ पाए थे, तो कल तो समझिए कि रोज तो वही हालात रहता है। कल तो सरस्वती पूजा था, तब मान लेते हैं कि पूजा था तब भी नहीं आ पाए, है ना। जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना, जब जब आते हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिए, शाम को 5 बजे, है ना, अल्टरनेट, शाम को 5 बजे अल्टरनेट पे। जैसे आज नहीं होगा फिर कल होगा, फिर परसों नहीं होगा फिर तरसों होगा, है ना, अल्टरनेट पे आएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, सुनिएगा आगे। ये क्या करता है, अम्लीय भोजन को न्यूट्रल बना देता है, मतलब अम्ल में क्षार मिलाता है तो भोजन कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और इसका पीएच वैल्यू की बात करेंगे 7.7, इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है, किसका, पीत का जो है कि पीएच वैल्यू जो है कि आपको होता है। देखिएगा आगे क्या बोलता है। मानव शरीर में पित्त का कार्य जो है कि वसा का पाचन और अपायसीकरण करना, और वसा का विलयन जो है कि आपको विलय होने वाले विटामिन का क्या करना, अवशोषित जो है कि आपको करना। पित्त का स्राव यकृत से होता है और यह पित्ताशय में जाकर जमा होता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.7 होता है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय जो है कि आपको होगा, क्षारीय। है ना। पित्त का रंग हल्का पीला रंग का द्रव होता है और पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। पित्त अनेक उत्सर्जी विषैले पदार्थ तथा जंतुओं के उत्सर्जन का भी जो है कि कार्य करता है, क्लियर है। और यह विटामिन के और वसा और अन्य उपस्थित विटामिनों को अवशोषण में सहायता प्रदान करता है, कौन, पित्त जो है कि आपको सब प्रदान करता है। और वसा में छोटे छोटे कणों को तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इस जो है कि आपको प्रक्रिया को पाइसीकरण जो है कि आपको कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक है, ये भी कर ले आया होगा। एक जो है कि आपको क्या, जीन जो है किसका होगा, जीन। जीन की बात करेंगे, जीन अनुवांशिक जो है कि इकाई होता है, और यह डीएनए का एक खंड होता है, और इसके जिसमें किसी लक्षण या अनुवांशिक का कूट जो है कि आपको चिन्हित होता है। जीन की संकल्पना सर्वप्रथम जो है कि आपको, है ना, सैटल ने जो है क्या, सैटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और एलिन एक एक ही जीव के दो जो है कि वैकल्पिक लक्षण होने वाले हैं, और एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दिया था, बिड्डल और टैटल ने जो है कि आपको दिया था, है ना। और डी न्यूक्लिक एसिड जो है कि न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड में जो है कि आपको जीन के अंदर पाया जाता है, जीन पे सजा रहता है एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोनिन। साइटोसिन जो है कि आपको होता है, साइटोसिन जो है कि आपको होता है। और एटी, एटी का कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल डबल बॉन्ड, डबल हाँ डबल डबल। बॉन्ड। अजीसी के साथ कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, यही ना सर, अगला है 35। ये यूरेसिल में बदल जाता है आरएनए। हाँ ये जो है कि आपको, ये जो है कि आपको लास्ट वाला जो है कि आपको क्या होता है, एटी जो है ना, एटीजीसी, एटीजीसी एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होता है ना, थाइमिन। और यही थाइमिन जो होता है क्या होता है, साइट, ये जो है कि यूरेसिल में जो है कि आपको बदल जाता है ना, यूरेसिल में जो है कि आपको आरएनए में तो बदल जाएगा, ठीक। जोहान्सबर्ग भी ना खोज किए थे जीन का। हाँ जीन का खोज हाँ। जोहानसन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना, जोहानसन के द्वारा। अगला है 35वां नंबर सवाल की बात करें, 11 नंबर सवाल पूछ रहा है, कौन सा एग्जाम का 11 को बायोलॉजी का सवाल खाली पूछ रहा है। मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि, है ना, वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है, तो वृद्धि हार्मोन के लिए कौन सा, प्यूटिट्री या पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको कहते हैं। और ये वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करती है, मतलब उत्सर्जित करती है। और प्यूटिट्री ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है, ये प्यूटिट्री या पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और अनेक, यह अनेक पर, यह ग्रंथि अनेक हार्मोन का स्रावन जो है कि आपको करती है, और यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसके स्रावन में वृद्धि हार्मोन, है ना, समेटो जो है कि आपको ट्राफिक हार्मोन, जो विशेषताएं हड्डी को वृद्धि और नियंत्रित करने में काम करता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल कहते हैं, इसे ही आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और अधिवृक्क ग्रंथि होगा कहाँ पे, तो ये देखिएगा किडनी के किडनी पे। ऊपर होगा, कहाँ होगा, किडनी के ऊपर जो है कि बैठा होगा। अधिवृक्क ग्रंथि को अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा सुप्रा रेनल ग्लैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यह
के शुरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाली है और यह गुर्दा या किडनी या वृक्क के ऊपर में स्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य जो है कि आपको तनाव की स्थिति में हार्मोन का निकालना होता है। जब ज्यादा स्ट्रेस में रहिएगा तो यह तनाव से हार्मोन को स्रावित करेगा और यह कोर्टिसोल और एंड्रोस्टेरोन जैसे नामक जो है कि हार्मोन का उत्पादन जो है कि आपको करती है। अधिवृक्क जो है कि अधिवृक्क अपर्याप्तता जिसे एडिशन रोग के रूप में भी जो है कि आपको जानते हैं, अपर्याप्तता से कौन सा एडिशन रोग जो है कि आपको हो जाता है और एक चिकित्सीय स्थिति है जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा हार्मोन के अपर्याप्तता उत्पादन की विशेषताएं जो है कि आपको है ना। एंड्रो जो है कि नोकोट्रिकल ट्यूमर है ना, इसको क्या कहते हैं, एसीटी कहते हैं, एसीटी कहते हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथि की एक दुर्लभ प्रकार की क्या होती है, कैंसर का रूप जो है कि आपको होता है और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन जो है कि आपको निकलता है। और अग्नाशय कैसा ग्रंथि हो गया, ये मिक्स ग्लैंड का उदाहरण जो है कि आपको हो गया, है ना। इसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार का काम करता है। कौन, अग्नाशय जो है कि आपको करता है। और अग्नाशय के बीटा सेल से कौन सा, ये बीटा सेल से इंसुलिन जो है कि आपको स्रावित जो है कि आपको होता है। क्लियर है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है और इसकी कमी से कौन सा रोग, ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग या गलकंड रोग जो है कि आपको हो जाता है। यह अंतःस्रावी की सबसे बड़ी हो जाएगी थायराइड। हाँ, अंतःस्रावी सबसे बड़ी जो है कि आपको थायराइड जो है कि आपको ग्रंथि जो है कि आपको होता है। क्लियर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कि आपको कैसा, ये मेल हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है, नर जो है कि आपको हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, ये मादा हार्मोन जो है कि आपको होने वाला है। देखिए यह जो है कि आपको मिलाना है ना। एड्रिनल की बात करेंगे, एड्रिनल जो है कि आपको क्या होता है, गुस्सा को जो है कि आपको कम करता है। एस्ट्रोजन की बात करेंगे, एस्ट्रोजन जो है कि आपको, है ना, साथी आकर्षक करना, उसके बाद गंध जो है कि महिला गर्म में करना और नहीं सर, महिला का ना। गलती हो गई, ये महिला, ये तो कल आया था ना शायद यस क्वेश्चन, सर। ये आया था, है ना, आया था कल, महिला वाला हो जाएगा। इंसुलिन की बात करेंगे, इंसुलिन जो है कि ग्लूकोज वाला हो जाएगा। और फेरोमोन्स की बात करेंगे, ये जो है कि आपको शक्ति वाला हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही लिखा है ना, यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर सही किया है, यहाँ पर सब सही है, ठीक है। सर लेकिन ऊपर आंसर में जो है कि आप, क्वेश्चन में आंसर देखिए, आंसर गलत दिया हुआ है, ए नंबर दिया है 3 1 4 2, है ना, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ना, ठीक है ना। 3 1, एक का 3 दे रहा है, एक का 3 है, दो का क्या दिया है, 2 का 1 दिया है, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 का 3 होगा, क्या होगा, 2 का 3 होगा, होगा ना 3, ये गलती। यस यस सर। आगे चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है कि नलिका हार्मोन्स को स्रावित करता है और यह शरीर में तीव्र उत्तेजना उत्पन्न करता है और इस हार्मोन को लडो या उडो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और महिला में जो है कि आपको देवीतिक लैंगिक लक्षणों का विकास एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से जो है कि आपको होता है। और इंसुलिन रक्त में किसके स्तर को नियंत्रित करता है, ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित जो है कि आपको करता है ना। फेरोमोन्स की बात करेंगे, यह कुछ जीवों द्वारा, है ना, स्रावित होने वाला गंध होता है और यह गंध जंतुओं के बीच जो है कि संचार का काम जो है कि आपको करता है। जैसे चींटियां, है ना, खाने तक पहुंचने के लिए खाना लेकर वापस आने समय एक रास्ते बनाती है और हर चींटी रास्ते बताने के लिए फेरोमोन्स का स्रावन जो है कि आपको करती है। आ गया समझ में। देखते नहीं है कि इतना लंबा चींटी का लाइन चल रहा है, भटकता नहीं है कोई, तो ये कैसा, तो यस ये सर। फेरोमोन्स को जो है कि आपको निकालता है, हार्मोन निकालता है, जिससे ये सुगंध पता चलता है। और सुगंध के आधार पे चींटी देखिएगा, कभी कभी बच्चा में रास्ता काट देते हैं हम लोग, लेकिन फिर से रास्ता खोजे तो ये यस। जो है कि आपको पहुंच जाता है ना। तो ये जो है कि फेरोमोन्स के कारण जो है कि आपको होता था, है ना। जंतु में फेरोमोन्स श्रावण अचानक जो है कि आपको बाधित होने से क्या होगा, तो नर और मादा एक दूसरे के प्रजनन के लिए आकर्षित करने में असमर्थता जो है कि आपको हो जाएगी, है ना, ऐसा अगर ना हुआ तो। इस इसमें किसी समूह द्वारा अपने समूह के सदस्यों को पहचानने की असमर्थता जो है कि आपको हो जाएगी और संकट के समय खतरे की सूचना दूसरे सदस्यों तक पहुंचाने की भी असमर्थता जो है कि आपको हो जाएगी फेरोमोन्स के कारण। अगला है 37वां नंबर सवाल। 37वां बोलता है कि सुमिलित कीजिए, ए को बी से जो है कि मिलाना है, सूची 1 को सूची बी से।
क्या बोलता है? केचुआ। केचुआ की बात करेंगे, केचुआ जो है कि अप्रदत्त जो है कि आपको कारी होगा, है ना। दूसरा बोलता है क्या? अनुक्रमण। अनुक्रमण किसमें होगा? अग्रज जो है कि आपको जाति में होगा। तीसरा है कि परितंत्र सेवा। परितंत्र सेवा जो है कि परागण से, और जनसंख्या वृद्धि जो है कि आपको जन्म दर से। दूगो तो पता होगा, तो दूगो के आधार पे जो है कि आपको आंसर निकल सकता था इसका। 2 1 4 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, एक चीज को मिला रहे होंगे, एक चीज को मिला रहे होंगे यहाँ पर देखिए, जहां पर दिमाग ना काम करे वहां की बात कर रहे हैं। एक चीज को मिलाइएगा। अभी जितना सवाल आया ना, जहां संख्या ए से सूची बी को मिलाना था ना, उस ए से बी को मिलाने हाँ वाला सर, सूची में ना, ऑप्शन डी का नंबर 3 ए जो है, है ना, सिर्फ एक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ए इसका ज्यादातर जो है कि आपको राइट आंसर जो है कि आपको होता है। अगर आपको लगाना है तुक्का कि हमसे न बनने वाला है या नहीं समझ में आ रहा है और निगेटिव नहीं है, अगर तुक्का लगाना है तो देखिए, इसमें भी ए लिया है, इससे पहले भी ऊपर थे वहां भी ए लिया है। मतलब दरोगा वाला केस में ए की संख्या, जहां एक को दो से मिलाना है ना, वहां ए की संख्या अधिक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, सर। ए डी की का जो संख्या। है ना 3, डी का 3 है, जो सिर्फ एक ही है, 3 है। डी में सिर्फ एक ही है, हाँ 3। हाँ, इहो बात जो है कि कह सकते हैं कि डी में जो है कि आपको सिर्फ एक ही है जिसमें तीन है ना। इहो बात जो है कि आप कह सकते हैं। ऐसे एगो से दू को अगर धरा गया ना, तो आंसर तो यस निकल सर। ही जाएगा, है ना। एगो से दू को अगर धरा गया तो आंसर निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केचुआ को किसान का मित्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, और यह मृदा को पॉली बनाकर उसे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है ना। और मृदा उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? केचुआ का जो है कि आपको केचुआ। होता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र जो है कि आपको कहा जाता है। अगला है कि परागन पॉलिनेशन में परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही क्या कहलाता है? परागन जो परागन। है कि आपको कहलाता है। और परागन के बाद जो है कि आपको निषेचन फर्टिलाइजेशन की घटना जो है कि आपको होती है। जन्म दर जो है कि आपको जनसंख्या वृद्धि दर से आपको उत्प्रेरित जो है कि आपको होता है। कोला पेय पदार्थ में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला में कौन सा? कैफीन जो है कि आपको पाया जाएगा। कोको कोला में कोला कैफीन। कोला पेय पदार्थ में कैफीन नामक औषधि मिलाई जाती है। कैफीन चाय में, कॉफी में, कोको में, है ना। उसके बाद कोला में, यह सब में कैसा होता है? तो सब में क्या होता है? कैफीन जो है कि आपको होता है, मिलाई जाने वाली एक हल्की उत्तेजक जो है कि आपको दवा है। और कोकीन शक्तिशाली उत्तेजक है, जो बहुत ही लत लगने पर जो है कि आपको लत लगने की वस्तु जो है कि आपको होने वाला है। और अफीम एक वैश्विक स्तर का जो है कि आपको चर्चित मादक जो है कि आपको क्या होने वाला है? पदार्थ जो है कि आपको होने वाला है। यह सूची एक को सूची दो से जो है कि आपको मिलाना है ना। सूची एक को सूची दो से जो है कि आपको मिलाना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना। इंडियन रॉक जो है कि पाइथम है। एशियाटिक जो है कि हाथी है। और स्लोथन जो है कि वियर है ना। इसका वैज्ञानिक नाम सबका दिया हुआ है, क्या दिया है इसका आंसर? इसका आंसर दिया है बी। बी का मतलब कि इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या कहते हैं? आरडीओ। आरडीओ टेरिस जो है कि निग्रिस। आपको, हाँ निग्रिस निग्री, निग्रिसेप्स। हाँ निग्रिसेप्स के नाम से जानते हैं। इंडियन सेक पाइथन को, पाइथन जो है कि आपको मोलूरस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एशियाटिक हाथी को जो है कि आपको एलिफोर्स जो है कि इंडिकस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और स्लोथ जो है कि वियर को जो है कि आपको किसके नाम से? मेलुडस जो है मेलुरस कि आपको उर्सिनस। उर्सी उर्सिनस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यहाँ भी देखे, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता है। एक पाइथन यहाँ है कॉमन, यहाँ भी देखिए पाइथन यहाँ पर कॉमन है ना। पाइथन जो है कि आपको कॉमन है। यहाँ एशियाटिक हाथी और इली फोर्स जो है कि आपको हो सकता था, यहाँ भी लग सकता था अगर चाहते तो, है ना। यस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। गाय का बोस इंडिकस होता है। आम का बोसिंडिकस। मैग्निफेरा इंडिका होता है। बाघ का पेंथरा टाइग्रिस होता है। शेर का पेंथरा लियो होता है ना। तेंदुआ का पेंथरा जो है कि पाइड्रस होता है। मेढक का रेना टाइग्रिना होता है। बिल्ली का फेलिस जो है कि आपको कैटस होता है। और मटर का पाइसम जो है कि आपको स्टाइवम होता है ना। धान का बात करेंगे, ओजिवा सटाइवा होता है। और सरसों का ब्रोसिका कॉम्प्रेस्टिका होता है। चना का सेरस एरिट्रियम जो है कि आपको होता है। और गेहूं का ट्रिटिकम स्टीबम जो है कि आपको गेहूं का होता है। ये सब क्या है? ये सब का सब वैज्ञानिक नाम जो है कि एक दूसरे का था। अगला 40वां सवाल की बात करेंगे। बेरी बेरी
खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है बेरी बेरी? तो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी में कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी जो है कि आपको होता है। और बी1 का रासायनिक नाम की बात करेंगे, रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन जो है कि आपको होने वाला है। और विटामिन ए का रेटिनॉल जो है कि आपको होता है। विटामिन बी1 का थायमीन होता है, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन, बी5 का पेंथोनिक एसिड होता है, बी6 का पैराडॉक्सिन होता है, बी7 का बायोटीन होता है, बी12 का साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है, और विटामिन बी11 को बी7 के नाम से भी जाना जाता है, और इसको फॉलिक एसिड के नाम से या सैलिसिलिक एसिड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इतना सारा विटामिन था, सबका रासायनिक नाम बता दिए। आगे चलते हैं। अगला है इसके कमी तो सर विटामिन एच बी7 को ना बोला जाता है? क्या? विटामिन एच। हाँ, विटामिन बी7 को विटामिन एच जो है कि आपको कहते हैं, है ना, एच कहते हैं। ठीक है, एच ओके सर। ना 9 तो होता ही नहीं है। 11 और 7 वाला एच। हाँ, बी जो है कि आपको, हाँ सर बी एच बी7 B9 और B11 दोनों फॉलिक एसिड कहलाता है, होता है। BH B7 है बायोटीन। बी9 और बी7 एक नहीं सर, B9 और B11 ये दोनों जो होता है ना, ये फॉलिक एसिड कहलाता है। अच्छा, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाँ। ठीक है, अब फॉलिक एसिड को ही सैलिसिलिक एसिड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिए, विटामिन सी की बात करेंगे, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके कमी से स्कर्वी, मसूड़ा में खून आना इत्यादि जो है कि आपको होता है। और विटामिन के बारे में जानकारी पहले हम अभी आपको बता दी है। 41वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 41वां बोलता है कि वह कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? तो पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करने का काम लीवर करता है। इसीलिए कोई आदमी को अगर जहर दे दिया जाता है तो उसकी पता किससे चलती है? लीवर से जो है कि आपको, है ना, लीवर से जो है कि आपको पता चलती यानी है। इसी को चेक करवाता है ना सर? हाँ, लीवर को अगर चेक करवाता है ना, तो कोई मरा है, किससे मरा है, तो लीवर से जो है कि पता चल जाएगा कि इसको जहर कौन सा दिया गया है कि लीवर में सारा का है कि आपको क्या करता है, विषैले पदार्थ को अवशोषित करता है। तो जो भी आपको विषैला जहर खाइएगा सबको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, हद तक अवशोषित करेगा। और सर शराब पीने से भी लीवर खराब होता है? हाँ बिल्कुल, शराब से भी लीवर ही होता है। सर शराब वो पीने विषैला से पदार्थ। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लगता है कि दूध पीने से लीवर खराब होता है। हाँ, दूध के पाचन नहीं करना ये भी लीवर खराब का ही समस्या है ना। दूध अगर पी रहा है, खराब हो गया, पाचन नहीं हो पा रहा, तो ये लीवर की समस्या है। अच्छा सीना सर, एक लिमिटेशन होगा ना कि कितना शराब आखिर आदमी पिएगा तो खराब होगा, मैंने डेली ऐसे कुछ होगा? ऐसा अब जो है कि उस लिमिटेशन के लिए जो है कि आपको दारूबाज से मिलना पड़ेगा, कितना पीना है ना, ये देखना पड़ेगा। जहर तो नहीं ना नहीं नहीं से सर, दारू पिएगा तो लीवर खराब होगा। अभी फौजे सब हाँ, तो ब्रांडेड उसको जो दारू है कि पीजिए। आपको, वो तो सर लिमिट में देता है ना, लिमिट में देता है लिमिट कि भर। जहरीला मिल नहीं पीजिए, अच्छा वाला पीजिए। और उसके शरीर को जो है कि मेंटेन करके जो है कि अच्छा, बीपीएससी का सुनवाई टल गया, वो नहीं था उसको ऐसा। नहीं है ना, वो चंदेल साहब आज नहीं है प्रेजेंट। आज फिर नहीं है चंदेल साहब, आज छुट्टी में है। नहीं सही टाइम बढ़ते जाएगा अप्रैल में परीक्षा हो जाएगा। छुट्टी में नहीं है ना। आज जो है कि आज कहीं नहीं रहे होंगे, आज हो सकता है कि चंदेल साहब आज फिर से छुट्टी में है। छुट्टी में है, नोटिस आया है तो बेजाबते नॉट होल्ड टुडे, है ना, 4 फरवरी, है ना, लिस्टिंग। अच्छा, 4 तारीख को अब ये होगा, है ना, सुनवाई। अगले 4 तारीख वाला कैंसिल कर दिया गया है ना। सर अभी 2-3 साल जाएगा छुट्टी, समझे? अभी तो 4 दिन हुआ है। अरे छोड़िए, कैंसिल उंसिल पढ़िए, बहुत अभी एग्जाम है, ऐसा टेंशन का लेना है। फिर 1500 आ रहा है, क्या सीना सर, तैयारी रखना है, जो होना होगा वो कोर्ट करेगा, है कि नहीं? सही बात है, तो जो हो रहा है सो हो ही रहा कोर्ट कथनो है ना, सरकार से बाहर थोड़े है, सत्ता से बाहर है कोर्ट सर, ये बताइए तो। जिसका सरकार उसी का फैसला होता है। तो सरकार जो कहेगा वही कोर्ट फैसला सुनाएगा ना। नहीं होना चाहिए, अब तो सब कुछ मिलिए जाएगा तो फिर बचेगा कथी, है ना।
वही तो अब नाम का है सुप्रीम सब कोर्ट से न्याय का हटा के मंदिर। नहीं देख रहे हैं कुंभ मेला में हाँ। 1000 आदमी मरा, 18 को दिखाया जा रहा है। पता नहीं परिजनों को बॉडी भी नसीब होगा कि नहीं। पीएम मैं ये मोदी जो समझ है रामनवमी में होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, वो कर दिया 22 जनवरी को। तो ये गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। हाँ तो कुछ कर ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। और दीजिए, बहुमत और दीजिएगा हाँ तो तो औरों सर का मन बढ़ जाएगा ना, है ना। जो वोट बहुमत देता का है सारा उसको खेला है। कहिए। नहीं नहीं, वही ना बोले, सब का सब किसका खेला है? बहुमत का खेला है। जैसा उसका सीट सर मिलता है हम वैसा लोग के काम यहाँ करता है। वोट जो है आज ना जैसा ही जातिवाद पे आज चला जैसा ही जाता जो है है। कि जैसा ही जो है कि आपको लगेगा कि ना सरकार मेरा गिर जाएगा, इधर से उधर करेंगे, तो वो शांति से थोड़ा काम करेगा। आज जिसको लगेगा क्या है जनता मेरे साथ है, तो फिर हमको क्या सोचना है, पूरा तरीका से सही करेंगे। बात। है ना? आगे चलते हैं। यकृत लीवर के बारे में, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने वाली है। और यह जो है कि बात करेंगे, और इसका वजन जो है कि आपको 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और यह हेपेटिक नामक कोशिका से बना होता है। और इसका पुनर्निर्माण सबसे अधिक जो है कि आपको हो सकता है, मतलब कोशिका जो है कि विभाजन इसमें सबसे अधिक हो सकता है। खराब होता है तो बहुत जल्दी डिजेनरेशन जो है कि आपको कर देगा। मस्तिष्क के न्यूरॉन सेल का बना होता है। इसमें पुनर्निर्माण की शक्ति न के बराबर होती है। और इसी न्यूरॉन सेल में 10% जो होता है वो कौन सा होता है? गिनियल सेल जो है कि आपको होता है। और इस गिनियल सेल में जो है कि कोशिका विभाजन होता है। साइटोस उस कोशिका विभाजन होता है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर नाम की बीमारी जो है कि आपको होती है। अगला है कि यकृत द्वारा पित्त का स्रावन जो है कि सर आपको ब्रेन होता है। ट्यूमर और में क्या पित्त, होगा? ब्रेन ट्यूमर में हाँ, होता ब्रेन क्या? ब्रेन ट्यूमर में सेल डिवीजन उसमें भी होता है। सेल डिवीजन होता है, गिनियल सेल में होता है ना। ये ना कि न्यूरॉन सेल में ना होकर जो है कि आपको सेल जो ब्रेन बना होता है ना, इस 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है। और 10% जो है कि गिनियल सेल का बना होता है। और इस गिनियल सेल में साइटोसोम पाया जाएगा, है ना। तो यही साइटोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन जो है कि आपको करता है। और ये कोशिका विभाजन 10 वाले में होगा। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को ब्रेन ट्यूमर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें भी सेल डिवीजन हो जाता है ना, हो जाता है। आगे देखिएगा, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया कर जो है कि आपको तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से जो है कि भाग लेता है। और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को किसके रूप में? अमोनिया को यूरिया के रूप में जो है कि परिवर्तित कर देता है। और यही यूरिया आपके मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर आता है। और यह फिर यूरिया जो है कि फिर से वायु के संपर्क में आने के बाद ये फिर से यूरिया किसमें बदल जाता है? अमोनिया अमोनिया में जो है कि आपको फिर से बदल जाता है। यकृत की बात करेंगे। यकृत प्रोटीन का अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित जो है कि आपको कर देता है। प्रोटीन का अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर फिर किसमें? तो फिर से जो है कि आपको ग्लूकोज में परिवर्तित कर लेता है, जिससे उसको ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि आपको हो पाती है। और इसी प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित जो है कि बनाए रखता है कौन? ये लीवर जो है कि आपको बनाए रखता है। आगे देखते हैं, भोजन में वसा की कमी से होने वाला यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित जो है कि आपको कर देता है। और फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत से ही जो है कि आपको होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त को मानव शरीर के अंदर थक्का जमने से रोकता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा, कॉपर और विटामिन संचित कर रखता है। लीवर शरीर में ताप को बनाए रखने में मदद करता है। और भोजन में जहर, है ना, देकर मारे जाने वाले व्यक्ति के मृत्यु का कारण जांच करने के लिए किसकी जांच की जाती है? लीवर की जांच जो है कि आपको किया जाता है। और मृत्यु जो है कि आरबीसी को लीवर द्वारा जो है कि आपको नष्ट किया जा सकता है। ये भी जो है कि आपको बात होता है कि लीवर से भी नष्ट होता है मृत आरबीसी। लेकिन मृत आरबीसी का कब्रगाह की बात करेंगे। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया को कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। पेस मेकर संबंधित है, किसमें लगाया जाता है? हृदय तो से। हार्ट में लगाया जाता है, हार्ट से, है ना। और सर और ये हार्ट से दायां लगाया लीन में जाता है। लगता है इसमें? हाँ, आप बताइए कि दाहिना कि बायां, कौन सा? दायां राइट लीन। या दाहिना आलिंद में जो है कि आपको लगाया जाता है ना। पेसमेकर हार्ट शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होने वाला है। और इसका मुख्य काम रक्त का शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन जो है कि आपको करना होता है ना।
और यह जो है कि आपको हृदयावरण है ना पेरिकार्डियम नामक थैली से सुरक्षित जो है कि आपको रहता है और इसका वजन 300 ग्राम होता है। रक्त परिसंचरण की खोज जो है कि किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया। और परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ये निम्न 4 जो है कि भाग होते हैं, जिसमें हृदय को पढ़ना है, धमनी को पढ़ना है, शिराओं को पढ़ना है और रक्त को जो है कि आपको पढ़ना है। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य में हृदय के 4 कोष्ठ या चेंबर बने होते हैं। आगे वाले जो है कि भाग को आलिंद, एक आलिंद होता है और एक जो है कि आपको निलय होता है ना। तो दाहिना आलिंद और दाहिना निलय कहा जाता है ना। और बायां आलिंद और बायां, ऊपर वाले भाग को आलिंद कहा जाता है हट के, और नीचे वाले भाग को निलय कहा जाता है। आलिंद की संख्या 2 होती है, दाहिना आलिंद बायां आलिंद, और निलय की संख्या भी 2 होती है, दाहिना निलय और बायां निलय जो है कि आपको होता है, लेफ्ट राइट जो है कि आपको होता है। और इसी में दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में जाने के लिए ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है कि आपको लगा होता है। कौन सा? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। त्रिवलनी कपाट इसी को कहा जाता है, जो फाटक या चेंबर जो है कि आपको होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बायां निलय और दाएं निलय के बीच जो है कि आपको द्विवलनी कपाट, इसे ही बाइकॉस्पिड वाल्व के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी की बात करेंगे। ये कौन होता है? शरीर से हृदय की ओर ले जा रहा है तो ये जो है कि आपको शिरा, और हृदय से शरीर की ओर ले जा रहा है तो ये कौन होगा? ये होगा धमनी जो है कि आपको होगा, है ना। शिरा में अशुद्ध रक्त और अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है कि आपको होता है। और अपवाद में कौन हो गया? अपवाद में पल्मोनरी शिरा हो गया। और पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त होता है? ये शुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है ना। और पल्मोनरी शिरा जो है कि फेफड़ा से कहां तक? दाहिने जो है कि बाएं आलिंद को पहुंचाता है और इसमें रक्त जो है कि आपको शुद्ध होता है। और धमनी में शुद्ध रक्त होता है और यह ऑक्सीजन युक्त होता है। और इसका अपवाद कौन सा है? पल्मोनरी धमनी। अब पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है ना। पल्मोनरी धमनी जो है कि आपको दाहिने निलय से फेफड़ा की ओर रक्त को ले पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है कि पाया जाता है। और बाएं भाग में यानी शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है कि आपको पाया जाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को, है ना, कोरोनरी जो है कि आपको आर्टरी धमनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार का रुकावट न होने पर जो है कि आपको क्या, रुकावट होने पर जो है कि क्या, कौन सा रोग? हृदयघात, मतलब कि हार्ट अटैक जो है कि आपको आता है। और स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कन धड़कता है? तो 72 बार जो है कि आपको होता है। जबकि पूर्ण अवस्था में कितना बार? 150 बार से भी अधिक जो है कि आपको होता है। रक्त दाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। और एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से रक्त वाहिनियों की जांच की जाती है और आर्टरी और नसों को ब्लॉकेज का क्या होता है? ब्लॉकेज का जो है कि आपको पता लगाया जाता है। कौन सा ग्राफी है? एंजियोग्राफी, है ना। आगे चलते हैं। एंजियोग्राफी तकनीक जो है कि वर्ष 1927 ईस्वी में पहली बार पुर्तगाल के फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट इगास जो है कि आपको मोजिस ने जो है कि आपको खोजा था। और इसे साल 1949 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित जो है कि आपको किया गया था। एंजियोग्राफी क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक विशेष जो है कि आपको ड्राई या कॉन्स्ट्रक्ट को एक महीन ट्यूब या, है ना, कैथेटर से जो है कि आपको कमर या बाहें की धमनी से जो है कि आपको क्या होता है? इंजेक्ट जो है कि आपको किया जाता है। और इस प्रक्रिया में, है ना, तकनीक द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की क्या की जाती है? जांच की जाती है। एंजियोग्राफी और एंजियो, है ना, एंजियो जो है कि प्लास्टी में अंतर है। एंजियोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग रक्त वाहिनी की जांच करने के लिए किया जाता है, वही एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल वाहिनी के ब्लॉकेज इत्यादि के उपचार के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। जैसे कोई नस ये जा रहा है और ये नस जो है कि आगे जाके यहाँ पर क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया, जम गया है। तो यहाँ पर जो है कि एंजियोग्राफी करके एक ट्यूब के माध्यम से जो है कि आपको भेजेगा और यहाँ पर दबा देगा और ये रक्त को यहाँ पर पतला करके इसको साफ उफ करके यहाँ पर ठीक जो है कि आपको किया जाएगा। ब्लॉकेज जो है कि आपको हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एंजियोग्राफी जो है कि आपको कहा जाता है। बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है इसका, एंजियोग्राफी का, है ना।
आगे देखते हैं, पेस अगला है मेकर 43 नंबर। किस साइड लगता है सर, दायां की बायां बोले थे? दाहिना, दाहिना पेस अलिंद में, दाहिना, दायां राइट में। अलिंद में। अच्छा ठीक हाँ है। दाहिना ऊपर वाले में, है ना, ऊपर वाले में जो है इसको कि आपको करना, लगता है। हाँ ऊपर वाले में लगता है। इसको ये हिंदी है में क्या आप, बताएं? किसको हिंदी में? अभी जो बता रहे थे। किसको? एंजियोग्राफी का तो इसको, है ना। यस। एंजियोग्राफी अलग चीज हो गया, पेस मेकर अलग चीज हो गया, दोनों अलग अलग चीज हो गया, है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता इसका क्या काम है है। सर, एंजियोग्राफी का? अब इसका का सारा कहानी जो है कि बता दिए, पूछ रहे फिर क्या काम है। एंजियोग्राफी का काम यही होता है कि अगर कोई धमनी या शिरा में जो है कि कोई ब्लॉकेज आ गया, रक्त के नस में, रक्त कहाँ बह रहा है, नस में बह रहा है, उस नस में कोई ब्लॉकेज आ गया, है ना, नाला में कैसे कहीं कहीं कोई चीज जमा हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाता है, नाला जाम हो जाता है, सही से फ्लो नहीं हो पाता है। तो वही हमारे शरीर एक प्रकार का क्या है, नाला है, बहुत सारे पाइप इसके अंदर दौड़ रहे हैं, इसी पाइप में अगर कहीं ब्लॉकेज हो गया तो उस ब्लॉकेज को ठीक करना, उस रक्त को जो है कि वहां से सही तरीका से फ्लो करवाना, और उसी फ्लो करवाने का एक ट्रीटमेंट होता है, और इसी ट्रीटमेंट को एंजियोग्राफी कहा जाता है। इस एंजियोग्राफी के मदद से हम उस ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, एक कैथेटर के माध्यम से, एक जो है कि आपको पतला ट्यूब के माध्यम से धमनी में जो है कि घुसाते हैं, और घुसा के जो है कि आपको चेक करते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, और जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहां पर दवा इत्यादि का प्रयोग करके वही पाइप के माध्यम से उस वहां के जगह को साफ किया जाता है, और साफ करके पूरा रक्त को सही जो है कि सुचारू किया जाता है। इसी को एंजियोग्राफी जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। कीमोथेरेपी का जो इलाज होता है ना इंटरनल पार्ट में, इसी के माध्यम से होता है कैंसर का इलाज, डायरेक्ट वो हाँ तो सेल पे कैंसर दिया का, जाता है इसी के माध्यम से। वो रे से जो है कि आपको प्रहार किया जाता है ना। कीमोथेरेपी में एगो एगो जर चढ़ाया जाता है, कीमो का एगो जो है कि आपको चढ़ाया कीमो। जाता है, उसके माध्यम से हाँ जो है कि आपको चढ़ाया जाएगा, जब जो है कि आपको पूरा का पूरा बाल जो है कि उड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। कदम से। यही बात आप पूछ रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मेडिकल आप पढ़े हैं, आप पूछ हमसे रहे हैं, है ना। केकरा कौन है सारा सर कुछ जी, तो हमको हमें पढ़ा काहे है। पढ़ेंगे सर? सर आपको नहीं बोले, एमबीबीएस वाला है ना? नहीं ना पढ़े हैं सर, नर्सिंग का पढ़े। ए अच्छा सब अच्छा। एएनएम जीएनएम में सब पढ़ाना होता है, सब पढ़ना होता है ना। नहीं ये नहीं पढ़े। ये मैडम जी पेशेंट के मार देगी। काहे के लिए सब बोल रहा है पेशेंट कुमार? नहीं 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 आता है तो नहीं करना है सर, मारना क्यों? हाँ सही बात है, नहीं आया तो नहीं करना है, मारना नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, मार दीजिएगा तो एगो यस सर। कंटेंट ऑफ हो जाएगा कि आपको लगा देगा, एगो झूठ मूठ का एगो और केस से परेशान हो जाइएगा, है ना। डिग्री ये बड़ा छीन बड़ा लेगा सर। हॉस्पिटल में यही ना होता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होता है तो क्या होता है कि जो आदमी उसका ट्रीटमेंट देखता है ना, बड़ा जो है कि अपना नाम पर नहीं लेता है, उस आदमी का नाम रिवील कर देता है, जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उसका नाम रिवील कर देता है कि यही ऐसा किया है, और उस पर पूरा जांच कमेटी बैठती है, केस होता है तो सब कुछ उसको भरण पोषण करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता पैसा के है पीछे ना, यस भागता सर। है। है ना। तो बड़ा हॉस्पिटल में यही सब जो है कि घटना घटती है। कभी भी बड़ा हॉस्पिटल अपने नाम पर नहीं लेगा, वो छोटका स्टाफ पे जो है कि मत्थे छोड़ देगा, है ना, क्या कि जिसका ड्यूटी लगा है उस समय उसके ऊपर जो है कि छोड़ देता है ना। सही कह रहे हैं आगे सर। चलते हैं। अगला है कि पुष्प में जो है कि आपको द्वि निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। गुणसूत्र की संख्या है द्वि निषेचन में कैसा है, तो द्वि गुणिक जो है कि आपको हो जाती है, जब जो है कि द्वि निषेचन होगा तो द्वि गुना हो ही जाएगा ना, है ना। एक दूसरे से मिलेगा, द्विगुणिक जो है कि आपको हो जाएगा। फूल वाले पौधे में दोहरा निषेचन तब होता है जब दो नर युग्म और एक मादा युग्म जो है कि आपको साथ क्या करे, त्रिगुणित संयोजन जो है कि बता आप, रहे हैं। सर हाँ यहाँ क्या पे बोले, त्रिगुणित लिखा हुआ। त्रिगुणिक है ना, अच्छा त्रिगुणिक बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पुष्प में द्वि निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो द्वि गुण निषेचन होगा तो गुणसूत्र की संख्या 3 बता रहा है, 3 गुणिक जो है कि आपको बता रहा है। यहाँ क्या दे रहा है, फूलों वाले पौधे में दोहरे निषेचन तब होते हैं जब दो जो है कि नर, मतलब कि मेल का भाग कितना हो, दो जो है कि आपको फूल में हो, और फीमेल का भाग कितना हो, फीमेल का भाग जो है कि आपको एक हो। तो यही तीनों को जोड़कर त्रिगुणी जो है कि आपको लिखा है, जिसमें एक नर युग्म अंडे को निषेचित करके युग्मनज को बनाता है, और दूसरा नर युग्म जो है कि आपको ध्रुवीय केंद्रित होकर एक भ्रूण कोष को बनाता। अच्छा नहीं समझ में आया, अब देखिएगा, समझ में नहीं आया तब एगो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट था। रुके, बना नहीं ठीक से, मोटा पेन लेने दीजिए तब आपको समझ में आएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये चीज आप पढ़े हुए हैं, देखिएगा।
ये था आपका फीमेल का भाग था फूल का अंदर, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? फीमेल का भाग फूल के अंदर, यस सर। इसको क्या कहते थे? इसको ओवरी कहते थे। हाँ ओवरी कहते थे। इसको बीच वाले को स्टिग्मा नहीं वर्टिगा स्टाइल वर्टिगा वर्टिगा कहेंगे, स्टाइल वर्टिकाग्र था, स्टिग्मा ये होगा, वर्टिकाग्र। यस स्टिग्मा होगा। जब आपको क्या बोले थे तो यहाँ जिनका बंद आ रहा था बंद कीजिए जी, यहाँ पर आकर जो है क्या आपको नर वाले भाग जो है क्या आपको आकर क्या छोड़ेगा? दूगो अपना अंडा को जो है क्या आपको नर गुणसूत्र को जो है क्या आपको छोड़ेगा। और ये दो आकर नीचे में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या रहता है, 3 गो रहता है, बताए थे यहाँ पर 3 गो रहता है। एक से एक ये जो है कि आपको आकर फर्टिलाइजेशन कर देगा, मतलब जोड़ा बना देगा, और इधर 3 जो है कि ये जोड़ा बना देगा। इस 3 जोड़ा को जो है कि आपको क्या, तीनों जब एक दूसरे फर्टिलाइजेशन बना देगा तो ये भ्रूण कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ्रूण जो है कि आपको कोष जो है कि आपको कहलाएगा। और ये जो है कि फर्टिलाइजेशन होगा, ये भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण कोष से क्या होगा? भ्रूण कोष से इस भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा। याद आ रहा है? बोटनी वाला में जो है कि आपको बताया था, है ना? ये कभी कभी जो है कि भ्रूण कोष के विकास न करने में अपना ही विकास करने लगता है, और अपना विकास कर लेता है तो ये खुद का फल बना देता है, जिसको कहते हैं भ्रूण कोष वाला फल। अब भ्रूण कोष वाला फल कौन सा फल था? नारियल नारियल जो है कि आपको था, बिल्कुल सही। नारियल जो है कि आपको भ्रूण कोष वाला फल जो है कि आपको रहता है, वही वाला चीज दे रहा है। और यहाँ पर जब पढ़िएगा ना सेकंड लाइन को जब पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। पढ़िए सेकंड लाइन, ये वाला लाइन पढ़िए। एक नर युग्म अंडा को, एक नर युग्म अंडा को युग्मनज बना। हाँ युग्मनज जो है कि आपको बना दिया, मतलब एगो मेल पार्ट एगो फीमेल पार्ट बनाकर युग्मनज जो है कि आपको बना दिया। दूसरा लाइन पढ़िए ये। दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर कोष बनाता है। हाँ मतलब कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक तो इसके साथ निषेचन कर लिया, एक एक बचा है, 2 गो ओवरी का अंडा बचा, ये तीनों मिलकर क्या बना दिया? ये तीनों मिलकर जो है कि आपको भ्रूण कोष जो है कि आपको बना दिया। वही स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर। चलिए आगे पढ़िए। आगे जो है लिखा है चौथा नंबर का स्टेटमेंट क्या है? पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती। द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणी जो है कि आपको हो जाती है। यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था। और दोहरे निषेचन के बाद भ्रूण कोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 3n सेट में होती है। और युग्मनज जो है कि आपको कितना होता है? युग्मनज जो है कि आपको 2n होता है। मतलब जो युग्मनज जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो 2 को में न हुआ तो ये 2n हो गया। और जो भ्रूण कोष बना 2 गो नीचे का 1 गो ऊपर का या 3 गो बना तो ये कितना हुआ? 3n हुआ कि नहीं हुआ? 3n हो गया। वही क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर खाली लैंग्वेज को घुमा के जो है कि आपको पूछा गया सवाल था। एंजियोस्पर्म में भ्रूण में पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण कोष त्रिगुणी होती है, क्योंकि यह 3x जो है कि भ्रूण कोष केंद्रक में जो है कि आपको बनता है। क्लियर हो गया? ये चीज हम आपको पढ़ाए हैं, जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है ना, पढ़ाया हुआ चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए। 44वें नंबर सवाल पे आते हैं। 44वां सवाल बोलता है कि जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो जीवित कोशिका की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है कि आपको करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस। देखते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और जिस प्रकार शरीर में बहुत सारे क्रियाओं का नियंत्रक मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार कोशिका में बहुत सारे कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक जो है कि आपको करता है। कोशिका भित्ति की बात करेंगे, सेल वाल की बात करेंगे। सेल वाल किसमें होता है? पादप में कि जंतु में कि दोनों में? पादप में जो है कि आपको होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और यह कोशिका को निश्चित आकृति आकार बनाए रखने में सहायता कौन करता है? कोशिका भित्ति सेल वाल जो है कि आपको करता है ना। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है ना। एवं जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक ना, पेप्टिडो। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, किसमें पाया जाएगा? ये दोनों में पाया जाएगा। पादप और जंतु दोनों में जो है कि आपको पाया जाने वाला है ना। और यह जो है कि आपको कोशिका झिल्ली को कोशिका के आंतरिक हिस्से में बाहरी जो है कि वातावरण से अलग करता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह एक प्रकार का लिपिड बाइलेयर से बना होता है जो अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले जो है कि पदार्थों का क्या करता है? परिवहन को नियंत्रित जो है कि आपको करता है। 45वां नंबर सवाल देखिएगा। 45वां क्या बोल रहा है? 45वां बोलता है कि किस जीव में
है ना। कभाब पाया जाता है, कभाब कभाब पाया कसाब जाता है। कसाब कसाब है ना, कसाब जो है कि आपको पाया जाता है यूगलीना में। किसमें है? यूगलीना में पाया जा रहा है। यूगलीना में, वही सीजीआर फ्लैजिला जो बताया। हाँ हाँ वही हो गया। फ्लेजला जो है कि आपको, अच्छा इसी को इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वाला इसको अगर देखा जाता तो फिर जो है कि बन जाता फ्लेजिला सिजिया फ्लेजला जो है कि आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बताए हैं कि नहीं बताए हैं। इसमें हेयर Yes. लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको सेल को Yes, मूवमेंट sir. करने में सहायता जो है कि आपको प्रदान करता है। वही चीज जो है कि आपको कसाब, इसी को लिखा है, सिजिया फ्लेजला को लिख दिया है ना, यूगलिना में। और यह तालाबों तालाबों को स्वच्छ जल में पाया जाता है। यूगलिना तालाब के जल में ऊपर ऊपर हरे रंग के पर्ण जो है कि आपको पाए जाते हैं, क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्ण हरित जो है कि आपको पाया जाता है। और इसके अग्र सिर पर कोशिका मुख साइटोसोम जो है कि साइटोसोम जो है कि आपको होता है। कोशिका मुख के एक धागे के समान रचना निकलती है, जिसे ही क्या कहते हैं? वही जो है कि आपको कसाब जो है कि आपको कहा जाता है ना। फ्लेजला जो है कि आपको कहा जाता है। यही अगर सेल है यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी को सीजिया फ्लेजला के नाम से आपको बता चुके हुए हैं हम ऑलरेडी, है ना। ये भी क्वेश्चन बताए हैं। देखिए हिंदी कहाँ से कहाँ उठा के ले गया, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है, और अंग्रेजी वही चीज का देखिए पट से आ गया। तो जहां नहीं समझ में आया, फैक्ट नहीं आया, वहां पर इंग्लिश वाले पोर्शन में चला जाना है, थोड़ा देर के लिए देख के आ जाना है क्या बोल रहा है ना। अगला है 46वें नंबर सवाल पे आते हैं। 46वां सवाल बोलता है कि रक्त में कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ऑक्सीजन का ले आने और ले जाने का काम आरबीसी का होता है। किसका होता है? आरबीसी का जो है कि आपको होता है। अगला है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं होती है? तो ये में सेल जो है कि आपको भित्ति, कोशिका जो है कि आपको भित्ति कभी नहीं होता है ना। कोशिका झिल्ली बोलेगा तब जो है कि आपको क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर ही दिए हैं। आइएगा गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। इसकी खोज कैमेजो गोल्जी के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था, और यह कोशिका के अंदर यातायात का प्रबंधन का काम जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न 48वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन को क्या प्रबंधन इनमें से होता है? किसमें होता है? स्वेट पोटैटो में जो है कि आपको होता है। इसी को अलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुआ, है ना। मीठा कौन के नाम से, है ना, अलुआ कहा जाता है। शकरकंद कहते हैं इसी को, ठीक ना। स्वेट पोटैटो को शकरकंद कहा जाता है। वनस्पतिक प्रबंधन की बात करेंगे, वेजिटेशन जो है कि प्रोग्रामेशन की बात करेंगे, पौधे में होने वाले अलैंगिक का रूप जो है कि आपको होने वाला है। तो अलुआ भी कैसे रोपाता है? जैसे आलू रोपाता है ना, वैसे ही अलुआ काट काट के रोपाता है। और जब काट काट के किसी चीज से, काया से एक नए जो है कि चीजों की उत्पत्ति होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं। याद आया वेजिटेशन कैसे हम बताए थे? वेजिटेशन का याद आया, है ना। इस टाइप से तो हो गया, आलू, ओल, है ना, आलू हो गया, ओल हो गया, गन्ना हो गया, उसके बाद हाँ आलू हो गया, ओल हो गया, अदरक भी जो है कि आपको हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको, है ना, लहसुन भी जो है कि आपको हो जाएगा। लहसुन देखिएगा ये काया रुक, है ना। तना भी जो है कि आपको लगता है इसमें गुलाब हो जाएगा, है ना, ड्रैगन फ्रूट हो जाएगा, ये सब जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही वाला जो है कि आपको यहाँ दिया है ना। इसमें एक जो है कि नया पौधा का मूल पौधे के टुकड़े या किसी भी प्रजनन संरचना से आगे बढ़ता है। वनस्पतिक प्रबंधन की विधि में जो है कि आपको कलम लगाना, कटिंग करना, दाब जो है कि आपको लगाना, और उसके बाद जो है कि आपको काली काया और रोपण जो है कि करना, यह सब जो है कि आपको आता है। वनस्पतिक प्रबंधन में जड़ों से, पत्तियों से, उसके बाद तना से और कलियों से नए पौधे का क्या किया जाता है? पैदा किया जाता है। जैसे शकरकंद हो गया और गुलाब हो गया, इसका जड़ से जो है कि प्रबंधन होता है। एक जड़ को काट के अगला लगा दीजिएगा, तो इससे जो है कि आगे की ओर जो है कि आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आलू सोनोलोसी कुल के अंतर्गत आता है, और आलू जो है कि भूमिगत क्या है? भूमिगत एक प्रकार का तना जो है कि आपको होने वाला। वो आएगा इसमें क्या? अच्छा, लहसुन प्याज को देखिएगा तो उसका जो है कि आपको बीज होता है। उस बीज को जो है कि बोइएगा ना, तो उसका बीज, एक बीज को बोइएगा तो एक कितना बड़ा प्याज होता है। और उसी प्याज को जब ज्यादा देर तक छोड़ दीजिएगा तो फिर से एक जो है कि आपको पत्ता होगा ना, तो पत्ता के बाद फूल खिलाएगा प्याज वाला, और उसी से क्या होगा? बीज फिर निकलेगा, ठीक ना, बीज निकलेगा। सर उसका बीज मतलब कैसा होता है सर? अब प्याज का बीज जाके देखिए कैसा होता है।
और उसी को बो के पहले जो है कि आपको एक छोटा सा खेत में बोया जाता है, उसके बाद फिर उखाड़ के या फिर जो है कि आपको बड़ा समय लगाया जाता है। उसको है तो ना? देखते हैं सर, इससे छोटा जो बहुत प्याज छोटा रहता है होता है। सबसे छोटा रहता है, उसी को दे देता है। बहुत छोटा छोटा होता है। जाता है सर। छोटा छोटा नहीं 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 नहीं, प्याज पुराना नहीं जी। प्याज को पहले रोपेंगे तो इसमें छोटा पत्ती छोटा इतनी होगा ना, पत्ती निकलेगा ना, तो ये Yes, पत्ती, इसी को एक सग्गा प्याज कहते हैं। तो इसी को जब आदमी छोड़ देता है तो यहाँ पर एगो फूल खिला जाता है, और उसी फूल खिलाएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको बीज का निर्माण होगा। यही बीज को कलेक्ट करके अगले साल के लिए तैयार किया जाता है। ये ना कि प्याज खराब होने लगा, जो सब्जी के लिए लाया मार्केट से प्याज खराब होने लगा, तो ये जो है कि नहीं, जन्म वो तो जन्म खराब हो इसका जाएगा। शुरू हो गया तो नहीं, फिर इसको नहीं। लगा दिए तो ये वो वो जो तो है कि सड़ पेड़ बन जाएगा। गया, वो वाला अलग हो, है ना, वो अलग चीज हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना, तो उसमें ये बीज होता अलग है। हो, हाँ इसका बीज होता है ना, अलग होता है। चलिए इससे आगे अब 2018 का सेशन पे जो है कि आपको कल से चर्चा करेंगे। 49 नंबर सवाल के साथ कल से जो है कि आपको बढ़ेंगे। 12:03 जो है कि आपका हो चुका है।